हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज है हमारा डे 2 और इसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखेंगे जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ओके, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो घर में कौन है, घर में कौन है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हु इज़ इन द हाउस, हु इज़ इन द हाउस, घर में कौन है, इस तरह से। और अगर आपको कहना हो, जैसे आपको बोला है घर में माँ है, घर में माँ है, अक्सर इन सेंटेंसेस को हम अपने घरों में बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मदर इज देयर इन द हाउस, मदर इज देयर इन द हाउस, घर में माँ है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जैसे आपको कहना हो हाथ में क्या है, हाथ में क्या है, तो आप इंग्लिश में कहोगे वर्ड्स इन हैंड, वर्ड्स इन हैंड, या फिर आप बोल सकते हो व्हाट इज इन हैंड, हाथ में क्या है। ठीक है, तो जब भी आपको कहना हो हाथ में क्या है, याद कर लीजिए इंग्लिश में बोला जाएगा वर्ड्स इन हैंड या फिर व्हाट इज इन हैंड, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जिसे आपको बोलना हो केले का दाम क्या है, केले का दाम क्या है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया है केला। अब जिसका भी आपको पूछना हो, जिसके भी आपको प्राइस पूछनी हो, वो आप अपना यहाँ पर ऐड कर सकती हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया केले का दाम क्या है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बनाना, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बनाना, केले का दाम क्या है। आपको कहना है सेब का दाम क्या है, तो आप बोल सकते हो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ एप्पल, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ एप्पल, के सेब का दाम क्या है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो मेरा कुत्ता देखने में बड़ा है, वह नहीं काटता, इस तरह से। अगर आपको किसी से कहना, आपके घर में कोई आया है, फिर आपको ये बोलना हो मेरा कुत्ता देखने में बड़ा है पर नहीं काटता, ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा माई डॉग इज़ बिग, ठीक है, माई डॉग इज़ बिग इन अपीयरेंस इट डज नॉट वीट, इस तरह से। ठीक है, याद कर लीजिए इंग्लिश में कहोगे माई डॉग इज़ बिग इन अपीयरेंस इट डज नॉट वीट, मेरा कुत्ता देखने में बड़ा है पर नहीं काटता, इस तरह से। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला है मेज पर क्या है, मेज पर क्या है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स ऑन द टेबल, या फिर व्हाट इज़ ऑन द टेबल, व्हाट्स ऑन द टेबल, व्हाट इज़ ऑन द टेबल। जिस तरह से आपको बोला है उस तरह से आप बोल सकती हो। क्लियर, मेज पर क्या है, व्हाट्स ऑन द टेबल। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो थैली में पुस्तक और कलम है, थैले में पुस्तक और कलम है, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे पेन एंड बुक्स इज देयर इन दी बैग, पेन एंड बुक इन देयर इन दी बैग, थैले में पुस्तक और कलम है। अगर आपको पुस्तकें और कलम बताने तो फिर यहाँ पर आप बुक्स बोल सकती हो। ओके, तो थैले में पुस्तक और कलम है, इंग्लिश में क्या कहोगी पेन एंड बुक इज देयर इन दी बैग। ओके, अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो वह कहाँ से आती है, वह कहाँ से आती है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो जब भी आपको कहना हो वह कहाँ से आती है, तो आप इंग्लिश में बोल सकती हो वेयर डज ही कम, वेयर डज ही कम, वह कहाँ से आती है। क्लियर। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो वे दिल्ली में रहते हैं, वे दिल्ली में रहते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, वे दिल्ली में रहते हैं। आपको बोला हो वे कानपुर में रहते हैं, तो ही लिव्स इन कानपुर। जहाँ भी रहते हैं प्लेस अपने अनुसार आप रख सकती हो। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट है यहाँ पर मैं हर रोज़ 5 बजे उठती हूँ,
इसको आप अक्सर बोलते ही होगे इस सेंटेंस को। तो जब भी आपको कहना हो मैं हर रोज़ 5 बजे उठती हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई वेकअप एवरी डे एट 5 o'clock। आई वेकअप एवरी डे एट 5 o'clock। मैं हर रोज़ 5 बजे उठती हूँ। तो आज से इंग्लिश में ही आपको बोला है आई वेकअप एवरी डे एट 5 o'clock। ठीक है, कई बार मैंने इस सेंटेंस को आपको बताया भी है इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। ओके, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो माँ खाना पकाती है, माँ खाना पकाती या फिर बनाती है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से आपको कहना हो माँ खाना पकाती है, तो आप इंग्लिश में कहोगे मदर इज़ कुकिंग। मदर इज़ कुकिंग, माँ खाना पकाती है। क्लियर। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो मैं सवेरे पढ़ रहा था। इस तरह से आपको किसी को बताना है मैं सवेरे पढ़ रहा था, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग। आई वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग, मैं सवेरे पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग। जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ पर आपको बताऊँ साथ ही साथ आप बोलते चलिए। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बताए थे सारे सेंटेंसेस आपको मेरे साथ बोलते चलना है। क्लियर। अब इसी तरह जो आप नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो हम आम खाएंगे। हम आम खाएंगे। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो वी विल ईट मैंगो। वी विल ईट मैंगो, हम आम खाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब जो भी आपको खाना हो वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। ठीक है, और इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो यहाँ पर मैंने लिया है। देखिए, जब भी आपको कहना हो यह रमेश का घर है, यह रमेश का घर है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ रमेश हाउस। दिस इज़ रमेश हाउस, यह रमेश का घर है। आपको कहना है यह पंकज का घर है, तो दिस इज़ पंकज हाउस। ठीक है, जिसका भी घर हो और किसी को आपको बताना है तो इंग्लिश में आप इस तरह से बोल सकती हो। ओके, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो थैले में क्या है या फिर थैले में क्या क्या है। इस तरह से कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे वर्स इन दी बैग। वर्स इन दी बैग, थैले में क्या क्या है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कहीं ना कहीं। अक्सर हम इन शॉर्ट सेंटेंसेस को बोलते हैं कहीं ना कहीं, तो इंग्लिश में बोला जाएगा समवेयर। समवेयर, कहीं ना कहीं। अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम गोइंग या फिर आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, मैं जाता हूँ। ठीक है, और अगर आपको कहना हो बह जाता है, बह जाता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ही गॉस। ही गॉस, बह जाता है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है मेरे घर के सामने एक मंदिर है। मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ अ टेम्पल इज़ फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज़ अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। अब जो चीज़ आपके घर के सामने है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्लियर। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जब भी आपको कहना हो वह अपना काम करता है, वह अपना काम करता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही डज हिज जॉब। ही डज हिज जॉब, वह अपना काम करता है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ही डज हिज जॉब। अब नेक्स्ट है इसी तरह आपका अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है मैं देख चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ, तो जब भी आपको कहना हो मैं देख चुका हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव सीन इट। आई हैव सीन इट, मैं देख चुका हूँ। याद कर लीजिए, मैं देख चुका हूँ, आई हैव सीन इट।
क्लियर। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम 3 दिन तक कहाँ थे, तुम 3 दिन तक कहाँ थे। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो वेयर वर यू 3 डेज। और इस सेंटेंस को मैंने आपको बताया भी है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, वेयर वर यू 3 डेज। क्लियर। दोबारा से देख लीजिए, तुम 3 दिन तक कहाँ थे, तो याद कर लीजिए वेयर वर यू 3 डेज। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैदान स्कूल के पास है, मैदान स्कूल के पास है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा द प्ले ग्राउंड इन नियर द स्कूल, द प्ले ग्राउंड इज नियर द स्कूल, मैदान स्कूल के पास है। क्या इंग्लिश में कहोगे, द प्ले ग्राउंड इज नियर द स्कूल। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो पेड़ के ऊपर मोहित है। जैसे कोई पेड़ पर चढ़ा है, फिर आपको ये कहना हो पेड़ के ऊपर मोहित है। अब जो भी आपको नाम लेना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे मोहित इज ऑन टॉप ऑफ द ट्री, मोहित इज ऑन टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपर मोहित है। इंग्लिश में क्या कहोगे, मोहित इज ऑन टॉप ऑफ द ट्री। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है, अगला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको कहना हो राजा तुम अंदर मत जाओ। अब राजा देखिए यहाँ पर किसी का नेम लिया गया है, ठीक है, राजा तुम अंदर मत जाओ। जिससे भी आपको कहना हो उसका नेम यहाँ पर आप रख सकती हो। और अगर आपको इस तरह से कहना है तुम अंदर मत जाओ, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे राजा यू डोंट गो इनसाइड, या फिर यू डोंट गो इनसाइड। किसी का नेम लेना है तो राजा यू डोंट गो इनसाइड, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो ये काम ना करना। तो इसको मैंने आपको बताया इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोंट डू दिस वर्क। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं कभी कभी उनको देखता हूँ, मैं कभी कभी उनको देखता हूँ। तो आप इंग्लिश में कहोगे आई शी हिम समटाइम्स, आई शी हिम समटाइम्स, मैं कभी कभी उनको देखता हूँ, आई शी हिम समटाइम्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मेरे बड़े भाई वहाँ नहीं रहते। इस तरह से अगर आपको कहना है मेरे बड़े भाई यहाँ नहीं रहते, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे माई एल्डर ब्रदर डज नॉट लिव हियर, माई एल्डर ब्रदर डज नॉट लिव हियर, मेरे बड़े भाई यहाँ नहीं रहते, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर दिया है, जैसे आपको कहना हो सोनी कहती है कि मैं तुमको 10 रुपये दूंगी, ठीक है। अब जिसका भी यहाँ पर आपको नेम रखना है वो यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया सोनी कहती है कि मैं तुमको 10 रुपये दूंगी, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा सोनी सेज डैट आई विल गिव यू 10 रुपीज़, सोनी सेज डैट आई विल गिव यू 10 रुपीज़, सोनी कहती है कि मैं तुमको 10 रुपये दूंगी। तो इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो वह हिंदी बोल सकता है, वह हिंदी बोल सकता है। तो इंग्लिश में कहा जाएगा कैन ही स्पीक हिंदी, कैन ही स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोल सकता है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो तुम दिल्ली के बारे में 10 वाक्य बताओ। अक्सर इस सेंटेंस को हम आपस में बोलते रहते हैं, तुम दिल्ली के बारे में 10 टेंस बताओ, या फिर तुम कानपुर के बारे में 10 वाक्य बताओ, इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो तुम दिल्ली के बारे में 10 वाक्य बताओ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो टेल 10 सेंटेंसेस अबाउट दिल्ली, टेल 10 सेंटेंसेस अबाउट दिल्ली, तुम दिल्ली के बारे में 10 वाक्य बताओ। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो, क्लियर। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है,
अगला वाक्य है आपका, अजीत के बारे में आप क्या जानते हैं। अजीत के बारे में आप क्या जानते हैं। अब नाम अपना यहाँ पर आप रख सकती हो, ठीक है, जिसके बारे में आपको कहना उनका नाम यहाँ पर ऐड कर सकती हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया, अजीत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, व्हाट यू नो अबाउट अजीत। व्हाट यू नो अबाउट अजीत। अजीत के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो। ओके, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, आज होटल में इतनी भीड़ क्यों है। आज होटल में इतनी भीड़ क्यों है। अब यहाँ पर मैंने लिया है होटल, आपको कहना हो, आज कॉलेज में इतनी भीड़ क्यों है, आज ऑफिस में इतनी भीड़ क्यों है, आज घर में इतनी भीड़ क्यों है। तो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया, आज होटल में इतनी भीड़ क्यों है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वाई इज़ देयर सो मच क्राउड इन दी होटल टुडे। वाई इज़ देयर सो मच क्राउड इन दी होटल टुडे। आज होटल में इतनी भीड़ क्यों है। क्लियर, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, ये चाय बहुत ठंडी हो गई, दूसरी ले आओ, ठीक है, या फिर दूसरी लाओ, मुझे गरम। इस तरह से अगर आपको कहना हो, ये चाय बहुत ठंडी हो गई, दूसरी लाओ, मुझे गरम, ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, दिस टी हैज़ बिकम वेरी कोल्ड, ब्रिंग अनदर, आई लाइक एनी हॉट टी। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। याद कर लीजिए, दोबारा से पढ़िए, इसको बोला जाएगा, दिस टी हैज़ बिकम वेरी कोल्ड, ब्रिंग अनदर, आई लाइक एनी हॉट टी। ठीक है, ये चाय बहुत ठंडी हो गई, दूसरी लाओ, मुझे गरम, तो एनी हॉट टी, ठीक है, मुझे गरम। इस तरह से आप इसको इंग्लिश में बोल सकती हो। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ भोजन में रोटी भी मिलती है या सिर्फ चावल। ऐसे अगर आपको, जब भी हम बाहर जाते हैं तो इन सेंटेंसेस को हम बोलते ही हैं, तो सीख लीजिए इंग्लिश में हम इनको किस तरह से कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो, यहाँ भोजन में रोटी भी मिलती है या सिर्फ चावल, तो आप इंग्लिश में कहोगे, इज चपातीज ऑल्सो अवेलेबल हियर और ओनली राइस। इज चपातीज आल्सो अवेलेबल हियर और ओनली राइस। यहाँ भोजन में रोटी भी मिलती है या सिर्फ चावल। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब इसी तरह आपका नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से कहना हो, दोनों मिलते हैं जी, चिकन और मटन बिरयानी भी, दोनों मिलते हैं जी, चिकन और मटन बिरयानी भी। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो, बोथ आर अवेलेबल सर। बोथ आर अवेलेबल सर। देखिए, अगर आपको बोला हो दोनों मिलते हैं, तो सिर्फ आप इतना बोल सकते हो, बोथ आर अवेलेबल, ठीक है। अगर आपको कहना हो दोनों मिलते हैं जी, चिकन और मटन बिरयानी भी, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे, बोथ आर अवेलेबल सर, चिकन एंड मटन बिरयानी आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा। अब देखिए, जितने भी यहाँ पर ये बड़े बड़े सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, तो इनको आप लिख लीजिए एक बार में। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंसेस तो आपको याद हो जाएंगे, पर जो बड़े सेंटेंसेस हैं इनको आप लिख लीजिए, एक दो बार पढ़िए, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी आप बाहर जाओ तो इनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ओके, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, बाजार में क्या क्या खरीदना है। बाजार में क्या क्या खरीदना है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, व्हाट टू बाई इन द मार्केट। व्हाट टू बाई इन द मार्केट। बाजार में क्या क्या खरीदना है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, व्हाट टू बाई इन द मार्केट। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, क्या चाय तैयार है। इस सेंटेंस को मैंने कई बार आपको बताया भी है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो दोबारा से देख लो, क्या चाय तैयार है, इंग्लिश में बोला जाएगा, इज टी रेडी। इज टी रेडी, क्या चाय तैयार है, ठीक है। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है, अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, बच्चों के लिए नया यूनिफॉर्म चाहिए। बच्चों के लिए नया यूनिफॉर्म चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे, चिल्ड्रन नीड न्यू यूनिफॉर्म। चिल्ड्रन नीड
न्यू यूनिफॉर्म, बच्चों के लिए नया यूनिफॉर्म चाहिए। और अगर आपको कहना हो, जैसे यहाँ पर आपको कहना हो सुरेश के लिए नया ड्रेस चाहिए, इस तरह से अगर आपको कहना है, नाम अपना यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने सेंटेंस लिया सुरेश के लिए नया ड्रेस चाहिए, तो आप कह सकती हो सुरेश नीड न्यू ड्रेस, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट, जैसे आपको बोला मुझे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई नीड 2 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म। आई नीड 2 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म, मुझे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म चाहिए, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मोहन घर का नौकर है। ऐसे अगर आपको बोला हो मोहन घर का नौकर है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा मोहन इज़ द सर्वेंट ऑफ द हाउस। मोहन इज़ द सर्वेंट ऑफ द हाउस, मोहन घर का नौकर है। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब जैसे आपको कहना हो मेरे घर में 4 कमरे हैं, जितने भी कमरे हैं वो आप यहाँ पर अपने रख सकती हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया मेरे घर में 4 कमरे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर आर फोर रूम्स इन माई हाउस। देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में 4 कमरे हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो किसके लिए, अक्सर हम इसको बोलते हैं किसके लिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे फॉर हुम। फॉर हुम, किसके लिए, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा फॉर हुम। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे सेंटेंसेस आपको आज ही याद कर लेनी है। ओके, आज आपका डे 2 है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो तुम क्यों जल्दी मचाती हो, तुम क्यों जल्दी मचाती हो। अक्सर इन सेंटेंसेस को हम अपने घरों में बोलते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वाई आर यू हंग्रिंग। वाई आर यू हंग्रिंग, तुम क्यों जल्दी मचाती हो। ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो लेकिन एक समस्या है। लेकिन एक समस्या है, अक्सर इसको हम बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। व्हाट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या है, परंतु एक समस्या है, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्लियर। अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो अब मुझे मिलने वाला वेतन काफ़ी नहीं है। वेतन यानी तनख्वाह, सैलरी। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो अब मुझे मिलने वाला वेतन काफ़ी नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है अब मुझे मिलने वाला वेतन काफ़ी नहीं है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा द सैलरी नाउ आई गेट इज़ अ नॉट इनफ। द सैलरी नाउ आई गेट इज़ नॉट इनफ, अब मुझे मिलने वाला वेतन काफ़ी नहीं है। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, द सैलरी नाउ आई गेट इज़ नॉट इनफ, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। ठीक है, तो आज मैंने आपको बता दिया समझ सेंटेंस। अगर सच में वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।